ये पैगाम दिया गया नवाज शरीफ को कि भाई ऐसा नहीं है, जिस शेर को हमने अंदर बंद किया हुआ इसको छोड़ेंगे तुम सबको खा जाएगा ये, हालांकि वो इनको भी खा जाएगा। मामला सिर्फ एक्सटेंशन का है। ये जो पहले एक लंदन प्लान था ना, अब मरी प्लान है, उसके मुताबिक वो कहते हैं जी इमरान खान से हमें छुटकारा दें तो फिर आप हमसे जो चाहते हैं ले लें। बच्चों को नहीं कहते बहू आ जाएगा। इमरान खान को इन्होंने बनाया हुआ है एक दूसरे के लिए बहू। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डराती है सियासतदानों को कि सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा, सियासतदान डराते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा। ये एक दूसरे को इमरान खान से डराते हैं। ये जनरल बाजवा ने खुद बैठकर कहा हुआ है कि इसहाक डार से बड़ा पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन कोई नहीं है। अब इमरान खान के ऊपर जिन चीज़ों के केस बने ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से हटेगी ना, जो नए लोग आएंगे ना वो आके कहेंगे यार हमारे बढ़िया ने साढ़े पोंगी मारी है। आज बलूचिस्तान में ये चंगे पले तगड़े होने के बावजूद ये रात के वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते। इनको लगता है कि ये पंजाब में सबसे बड़ा लीडर और मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको मारेंगे वो इनसे मर जाएगा। इनसे अकबर बुगटी नहीं मारा गया आज तक। जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने मार दिया था, इनसे आज तक नहीं मारा गया। वो नारा ही खत्म नहीं हो रहा। ये खुद जाके वहां से लूटे मार के आते हैं। इन्होंने फातिमा जना को मारा, इनसे फातिमा जना नहीं मारी गई। ये शेख मुजीब को मारना चाहते थे, मुल्क ही टूट गया। आज तक मुझे मरीम नवाज की किसी बात से इत्तफाक है तो वो यही बात है कि उन्होंने कहा कि वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, और वाकई उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है। आज ये इमरान खान को कहते हैं ना कि माफ़ी मांगो। 4 डिक्टेटरशिप इन्होंने 4 दफ़ा मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, ये माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर किया, ये माफ़ी मांगेंगे। 90,000 कैदी थे हमारे। जो इन्होंने फातिमा जना के साथ किया ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। जो इन्होंने लियाकत अली खान के साथ किया ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। जो बाबा कौम के साथ किया और आज भी कर रहे हैं कि उसका फोटो नहीं लगाते, ये माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने 2024 को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इलेक्शन की डकैती मारी, ये उसकी माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने सैकड़ों घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अंदर फर्नीचर तोड़ दिया, ये माफ़ी मांगेंगे। बहनों और बेटियों को इन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा, जिनके टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं उनके साथ बेशर्मी की, ये माफ़ी मांगेंगे। इन्होंने जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए यार, ये माफ़ी मांगेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज जो मेरे साथ साहब बैठे हुए उनका तारुफ कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इमरान रियाज साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आप लंदन आए हैं तो बड़ी खुशी वाली बात है। हम पहले तो आपको लंदन में वेलकम करते हैं और फिर हम आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाईजान। और आपके साथ यहाँ टाइम अच्छा गुजरा, पहले भी अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत कम मैं यहाँ पे आता हूँ लंदन में, इस तरफ मैं यानी मौका नहीं मिलता। फिर ये बहुत बिजी सिटी है तो मैं इतना वो हसल बसल का और इन चीज़ों का आदी भी नहीं हूँ, तो थोड़ा सा पुरसकून रहता हूँ, यहाँ कम आता हूँ। लेकिन कुछ आप जैसे दोस्त हैं और भी लोग हैं तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। किसी को मिलने आया था तो आपसे अच्छा हुआ, आपके साथ मुलाकात हो रही है और ये मौका भी मिल गया आपसे बात। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। मेरा और इमरान का साथ तो 15-16 साल पुराना एक्सप्रेस न्यूज़ के दौर से है और बीच में जब मैं इस्लामाबाद था तब भी मुलाकातें और बातें होती रहती थी। 2007 से है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, चले हम बात करते हैं जो नाजरीन सुनना चाहते हैं। एक तो ये बताएं, लंदन UK में आके आप कैसा महसूस करें? लोग तो कहते हैं जी चले गए, यहाँ से दौड़ गए, आप तो वापस जाने को तैयार बैठे हुए। नहीं, जैसे ही मुझे पाकिस्तान जाने को तो किसका दिल नहीं करता, स्पेशली आजकल के दिनों में, फ्लड्स के दिनों में तो मुझे यानी बार बार शिद्दत से एहसास होता है कि मुझे वहाँ पे होना चाहिए था, पाकिस्तान में होना चाहिए था। मैं जाता, प्रैक्टिकली चीज़ें देखता। हमने पिछले फ्लड में काफ़ी काम किया था, बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, जो टीम्स मेरे साथ काम कर रही थी वो भी राब्ता कर रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो फ्लड का कुछ दिखाई नहीं रहे, वो तो सिर्फ फोटोशूट चल रहा है, टिकटॉक्स चल रहे हैं, कश्तियों पे सैरें हो रही हैं। मैंने गुजारिश की है हमारे डिजिटल मीडिया के साथियों को, और काफ़ी साथी डिजिटल मीडिया के निकल आए हैं और वो फील्ड में पहुँच गए हैं। जो बाकी रह गए हैं वो अगले 2 दिन में पहुँच जाएंगे, एक आधे दिन में इंशाल्लाह। 24 से 48 घंटों में जहाँ जहाँ पे फ्लड होगा वहाँ से आपको खबरें आना शुरू हो जाएंगी। ये खबरें आपको पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मिलेंगी। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया या रवायती मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो अब आपका सोशल मीडिया ही है। जो पाकिस्तान का रवायती इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो आपको खबर नहीं देगा, वो आपको सिर्फ इश्तिहार देगा, क्योंकि हुकूमत ने इश्तिहार की जो मालियत है वो भी बढ़ा दी है और इश्तिहारात के अंदर जो बजट है वो भी बढ़ा दिया है। सेठों को इतना पैसा मिल रहा है, उनके पेट के दोज़ख नहीं भर रहे। इनको पता नहीं इन्होंने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। ये अल्लाह को जाके क्या जवाब देंगे कि हम क्योंकि इश्तिहार चला रहे थे इसलिए हम ये नहीं बता रहे थे कि कितना फ्लड आया, कितने लोग मारे गए। हमने लोगों की लाशें छुपाई हैं, हमने लोगों के नुकसानात छुपाए हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर वो रिपोर्टिंग की है जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। यानी ज़्यादती है पाकिस्तानियों के साथ और पाकिस्तान के साथ कि जिस मीडिया पे आप बिलीव करते थे वो आज बताने को तैयार नहीं। वैसे भी देखें, मीडिया डरा हुआ बहुत है। नसीम भाई, मैं और आप क्योंकि न्यूज़ रूम के बंदे, हमने
बड़ा क्लोजली एसोसिएट रहे न्यूज़ रूम के साथ, हमारे बहुत सारे दोस्त भी आज वहाँ काम करते हैं, तो हमें ये आइडिया है कि खबरें कैसे रोकी जाती हैं। अब ना एक खुद साख्ता सेंसरशिप लगा ली है मीडिया ने भी अपने ऊपर। मीडिया खुद भी कोई खबर देने से पहले 10 मरतबा ये सोचता है कि कहीं इससे कोई एस्टेब्लिशमेंट तो नाराज़ नहीं हो जाएगी, कोई कैप्टन मेजर कर्नल की तबीयत पे ये गिरां तो नहीं गुजरेगा। मतलब मीडिया ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और डर गए हैं। मीडिया और जुल्म भी इस किस्म का हुआ है लोगों के साथ कि लोग डरते हैं कि भाई कोई माँ बहन ना उठाई जाए, कोई घर में कूद के ना आ जाए, कोई घर ना तोड़ दिए जाए, ये वजह भी हो सकती है। देखिए, मीडिया के एक हिस्से को जो डरा दिया शुएब शेख साहब के साथ जो किया गया, वो दिखाकर डराया उन्होंने। अहमद मीर की एग्जाम्पल आपके सामने गोलियां मार दी जाती हैं, आपकी मिसाल मौजूद है, अरशद शरीफ साहब की मिसाल सामने है, मेरी मिसाल सामने है, और बहुत सारे दोस्तों की है। सिविल सोसाइटी, शायर हत्ता के अहमद फरहाद साहब की मिसाल आपके सामने, वकला इंतजार पंजूता साहब की मिसाल आपके सामने, ये हसन नियाजी की मिसाल आपके सामने, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है उसकी मिसाल आपके सामने। एक तो इन्होंने डराया बहुत है एस्टेब्लिशमेंट ने, दूसरा इन्होंने पैसा बहुत खर्च किया। देखें, सेठों के मफाद भी तो है ना, एक तरफ उन्हें मलाई मिल रही है खाने के लिए, दूसरी तरफ डंडा पड़ा हुआ है, वो कहते हैं दफ़ा करो डंडे को मलाइयाँ खाते हैं। हालांकि अगर ये सारे डंडे वाली ऑप्शन चूज कर लेते ना तो डंडे का ऐसी तैसी हो जानी थी, कोई डंडा उठा भी नहीं सकता इतने सारे लोगों के ऊपर। लेकिन बदकिस्मती है ना, अरशद शरीफ ने जो आखिरी वीडियो शेयर की थी वो यही थी ना कि एक डंडा सबको मार रहा है और उसको पकड़ लिया आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने और उसे सरेंडर करवाया। तो यही हम पाकिस्तानियों को अल्टीमेटली करना है। लेकिन मीडिया ने ये तो सबसे बड़ा लूजर होगा ना इस लड़ाई के आखिर में। देखें, हमें ये सोचना कि सबसे बड़ा लूजर कौन होगा। एस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसका किबला दुरुस्त हो जाएगा। वो लूजर बनने की बजाय मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जब जीत जाएंगे ना तो एस्टेब्लिशमेंट का किबला दुरुस्त हो जाएगा, वो लूजर नहीं होगी, पाकिस्तान इसका विनर होगा। और जब पाकिस्तान जीतेगा तो सारे ही जीतेंगे। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसका बहुत बड़ा लूजर बन जाएगा। वो इस तरह बन जाएगा कि मीडिया अपनी साख खो चुका है। आज अगर लोगों की जानें बची हैं तो सोशल मीडिया की वजह से बची हैं। सोशल मीडिया ने आगाह किया कि इतना रैला आ रहा है, यहां पहुंचेगा, इतने बजे इधर आएगा, फलां शहर खतरे में है, निकलो वहां से। सोशल मीडिया ने वार्निंग्स दी हैं। जो आपका रवायती मीडिया या हुकूमत वो तो छुपा रही। इसको तो लोग देखते नहीं। जब से अदम एतमाद हुआ है उसके बाद लोगों ने रवायती मीडिया देखना छोड़ दिया, अखबार तो पहले ही नहीं पढ़ते थे। ये बताएं, अदम एतमाद का जिक्र है, अदम एतमाद पे आप भी मौजूद थे, हम भी वहाँ पे मौजूद थे, बड़ा शोर मचाया गया जी पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, फलां हो जाएगा। और उसके बाद से अब तक मुल्क जो है ना सियासी तौर पर उठ सका है ना मुआशी तौर पर उठ सका है। ये किस किस्म का हाइब्रिड निज़ाम है कि अभी ताज़ा खबर आई है कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 केस है उसको फिर मौखर कर दिया गया है। यानी कि उस कैदी की जो 2 साल से जेल के अंदर है उसकी एक छोटी सी वो मीडिया टॉक कर देगा, उससे ये घबराते हैं। इनके पास पूरी रियासती मशीनरी है, असला है, ये हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन उस बंदे को नहीं तोड़ पा रहे। देखें, पाकिस्तान में ना ये सारी तैनातियाँ होती हैं सानवी नौइयत की। ये वज़ीर आज़म तैनात हो गया, छोटी सी बात है, वज़ीर आज़म आया भी तो गया भी, फ़र्क ही नहीं पड़ता। सदर तैनात हो गया, आया भी तो गया भी। यहाँ कौन सा कोई इलेक्ट होके आता है, तैनाती होके आते हैं ना, चूज कर लेते हैं, इन्हू ला दो यार, इन्हू उठा दो। यहाँ पे ये होता है। असल जो तैनाती पाकिस्तान में होती है वो एक ही है, आर्मी चीफ की। और जो आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का आखिरी साल होता है वो पाकिस्तान में हमेशा धमाका खेज साल होता है। हमेशा वो जो आखिरी 4-6 महीने होते हैं ना उनमें बहुत सारी चीज़ें तेजी से होती हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं। ये वो टाइम चल रहा है। इमरान खान पे गोली कब चली थी? जब बाजुआ की रिटायरमेंट करीब आई थी। अरशद शरीफ शहीद कब हुआ था? जब बाजुआ की रिटायरमेंट करीब आई थी। ये पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का बाजार कब गर्म हुआ था? जब बाजुआ की रिटायरमेंट करीब आई। आप समझते हैं कि आने वाले अब आप ये देखें कि अभी माहौल वही वाला बनाया जा रहा है ना, वही माहौल बनाया जा रहा है। अब शरीफ खानदान ने क्या मांगा कि जनाब इमरान खान को हमारे रास्ते से हटाओ, तो हम देते हैं। देखें ना, यहां पे 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि 5 साल चाहिए नए 5 साल का मतलब ये है कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए और फिर उस एक्सटेंशन के बाद वो 5 साल अगले आर्मी चीफ रहें 2030 तक। आर्मी चीफ की ऑलरेडी एक्सटेंशन होनी चुकी 5 साल का। ये वो उसको वो तसलसल का नाम दे रहे हैं। एक चीज को एक्सटेंशन का नाम दिया जा रहा है, एक को तसलसल का मतलब है कि 2027 तक वो आर्मी चीफ है। लेकिन कानून और आइन के मुताबिक 2025 में वो रिटायर होते हैं और गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, चाहे उनका तसलसल करना है, जो भी, चाहे उनको एक्सटेंशन देनी है, जो भी करना है। अब ये देखें ना, इसीलिए इमरान खान साहब की अचानक से एक बेल होने दी जाती है, थोड़ा सा माहौल खोला जाता है। इमरान खान की बहनों को जेल भिजवा दिया, मुलाकात करवा दी, वही जहां पे मार कुटाई हो रही थी वहां पे पुलिस वाले ने ऐसे करके अंदर गाड़ी आ जाए जी ले। ये पैगाम दिया गया नवाज शरीफ को कि भाई ऐसा नहीं है, ये
जिस शेर को हमने अंदर बंद किया हुआ इसको छोड़ेंगे तुम सबको खा जाएगा ये, हालांकि वो इनको भी खा जाएगा, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी खा जाएगा। अब मामला ये है कि इमरान खान को छोड़ने का रिस्क तो ले नहीं सकते। इमरान खान को इन्होंने बनाया हुआ है एक दूसरे के लिए बहू, बच्चों को नहीं कहते बहू आ जाएगा। अब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट डराती है सियासतदानों को कि सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा, सियासतदान डराते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सो जा नहीं तो बहू आ जाएगा। ये एक दूसरे को इमरान खान से डराते हैं और कोई बात नहीं है। और वो इमरान खान जो है वो जेल के अंदर इन्होंने बंद किया हुआ नजर भी आता है कि जो इनके सामने सर नहीं झुकाता, जो शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब का पेट फाड़ के सड़कों पे घसीटने की बात करते थे वो आजकल सैरो शक्कर हुए। अच्छा चलें ये बताइए कि सर मामला मैं अर्ज करता, मामला सिर्फ एक्सटेंशन का है और शरीफ खानदान ने जो अब ऑफर किया है वो ये कहते हैं जी कि हमारा काम आप कर दें। ये जो पहले एक लंदन प्लान था ना, अब मरी प्लान है, उसके मुताबिक वो कहते हैं जी इमरान खान से हमें छुटकारा दें तो फिर आप हमसे जो चाहते हैं ले लें। एस्टेब्लिशमेंट क्या छुटकारा हासिल कर सकती है? इन्होंने भुट्टो से छुटकारा हासिल करने की कोशिश देखिए जी, मैंने भुट्टो साहब मर गए, इन्होंने भुक्ति से छुटकारा हासिल करने की कोशिश की, क्या भुक्ति साहब मर गए? देखिए इनसे अकबर भुट्टी नहीं मारा गया आज तक, वहां 10,000 लाशें पड़ी हुई हैं, अकबर भुट्टी इनसे नहीं मारा गया, आज तक नहीं मारा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो इन्होंने मार दिया था, इनसे आज तक नहीं मारा गया, वो नारा ही खत्म नहीं हो रहा। ये खुद जाके वहां से लूटे मार के आते हैं, इनसे भुट्टो भी नहीं मारा गया। इन्होंने फातिमा जना को मारा, इनसे फातिमा जना नहीं मारी गई। ये शेख मुजीब को मारना चाहते थे, मुल्क ही टूट गया। इन्होंने लियाकत अली खान को मारा, वो इनसे नहीं मारा गया। इनको लगता है कि ये पंजाब में सबसे बड़ा लीडर और मकबूल लीडर है इमरान खान, उसको मारेंगे वो इनसे मर जाएगा। वो इनसे 200 साल और नहीं मरेगा, ये सारे उसके बोझ के नीचे मर जाएंगे। इन्हें इस बात की बेवकूफ़ों को समझ ही नहीं आ रही कि इन्होंने पाकिस्तान का एक एक हिस्सा अपनी हरकतों से थोड़ा थोड़ा करके गंवाया है। आज बलूचिस्तान में ये चंगे पले तगड़े होने के बावजूद ये रात के वक्त ट्रैवल नहीं कर सकते, और ये 10 गाड़ियों में है, ये 10 गाड़ियों से छोटे काफिले में बलूचिस्तान में जा नहीं सकते। इसी बलूचिस्तान में मैं खुद 2022 के सैलाब में दूर दराज इलाकों में डेरा बुगटी तक फिरता रहा हूं, मैं कई इलाकों में मैं गया हूं, तब हालात खराब हो रहे थे नए नए, तो मैं लोगों से पूछता था यार ये इलाके में 2021 में भी गया हूं, उससे पहले भी गया हूं, मैंने कहा ये एरिया, उन्होंने कहा जी बात ये है कि अब ये हालात बिगड़ते जाएंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हर चीज़ डंडे से कंट्रोल नहीं होती। इन्होंने डंडा उठाया, आज हालात ये कि बलूचिस्तान में डंडा उठाने के काबिल नहीं है, सिर्फ बंदों को जबरी तौर पे लापता कर सकते हैं या जान से मार सकते हैं। अच्छा आखिर में ये बताएं कि आपने तो मैंने देखा कि ग्राउंड से रिपोर्टिंग की है, न्यूज़ रूम के बंदे एंकरिंग की है, बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट से लाजमी बात है, हमारे भी राब्ते रहते हैं क्योंकि खबरें मिलती भी हैं और दी भी जाती हैं। पहले इस्टेब्लिशमेंट आपको इन्हीं जरदारी साहब और बुला के बाजवा साहब सबूत दिखाते थे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, फिर एकदम से क्या काया पलटी है और इन्होंने आपके इनसे जंग किस बात पे शुरू हुई? अच्छा नहीं, ये ना ऐसा नहीं, इनको तो फाइलें खुद नहीं पढ़नी आती हैं, हमें क्या फाइलें पढ़ाएंगे। अब सारी बात बंदा एक जगह पे समअप नहीं कर सकता। ये जब शरीफ खानदान के खिलाफ थे तो वो पनामा का सारा एपिसोड था, ये जब डिस्कशन करते थे ऑफ द रिकॉर्ड और सबके साथ करते थे। हमें बतौर जर्नलिस्ट सबके साथ राब्ते में रहना होता है, आपको खबर देते हैं लोग। अगर मुझे पुलिस वाला खबर देगा या ISI वाला देगा या मुझे कोई और खबर देगा तो मैं तस्दीक करके चला लूंगा, बिल्कुल ठीक है। और मैंने अपनी हर खबर की तस्दीक की, आज भी उसके ऊपर मैं कायम हूँ। शरीफ खानदान का जब पनामा आया तो उसके बाद इन्होंने ये बात फैलाना शुरू की, मीटिंग्स के अंदर बुलाना शुरू किया सहाफ़ियों को। ये जनरल बाजवा ने खुद बैठकर कहा हुआ है कि इसहाक डार से बड़ा पाकिस्तान की मईशत का दुश्मन कोई नहीं है। ये अहमद मीर बैठे थे, ये भी सुन रहे थे, नसीम ज़रा बैठी थी, वो भी सुन रही थी, मैं था, आरिफ हमीद भट्टी साहब थे, वो भी सुन रहे थे, अरशद शरीफ साहब भी थे वहाँ पे। हम सबके बीच में कहा कि इसहाक डार पाकिस्तान का मुजरिम है, उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, कोई एक आदमी मुजरिम है तो ये बंदा मुजरिम है। ये खुलकर बातें करते थे, मैंने वही बातें इनको याद दिलाई हैं। और जहाँ तक मामला है तो मैंने अपने कुछ सोर्सेज के जरिए से, अब नेक्स्ट सोर्सेज बनाते हैं ना, तो मेरे नैब में जो सोर्सेज बने थे ना, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें देखी थी, पूरी फाइलें, हर चीज़। इनको कहाँ फाइल पढ़नी आती है यार, इन्ने जो के होंगे थे इतने होंगे। इन्होंने इमरान खान का जो पहला केस बनाया था वो अभी तक पूरा नहीं कर सके। जो पहला केस बनाया था वो अलकादर वाला था, उसमें ये अभी तक उसका कुछ नहीं उखाड़ सके, ना ये कर सकेंगे, क्योंकि जो सवाल मैंने इनसे पहले दिन पूछे थे आज भी अदालत में वही सवाल खड़े हैं। तो मामला ये है कि ये इनके पल्ले कख नहीं था, ना ये उस वक्त कुछ कर सकते थे, ना ये अब कुछ कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का मामला इतना जेन्युइन था कि वो मनी ट्रेल दे ही नहीं पा रहे थे। मैंने उस खानदान को लेटर लिखे, देखिए ऐसे नहीं हुआ कि मुंह उठा के हम प्रोग्राम कर देते हैं। मैंने फाइलें पढ़ी, चीज़ें देखी, मैंने कहा ठीक है यार, इनको जवाब मांगना चाहिए। इनको मेरे ख्याल में उसने भी लिखा था, हमारे जो सहाफ़ी हैं चीमा साहब, उन्होंने भी लिखा था
अरशद शरीफ साहब ने भी शायद लिखा था, मैंने भी लिखा था कि जी इन सवालात के 15 सवाल पता नहीं मैंने भेजे थे, इन सवालात के आप जवाब दे दें। इनके पास जवाब ही नहीं थे, ये भागना शुरू हो गया आगे आगे। फिर हमने अपना काम किया और वी वर कन्विंस्ड कि यार ये तो पाकिस्तान से लूट कर पैसा लेकर गए, 1 रुपए का मनी ट्रेल ये नहीं दे रहे। फिर इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने कहा जी क्या फर्क पड़ता है, इन्होंने इस तरह की बातें शुरू कर दी कि किसी को क्या लगे, वो कहते जी मेरे भाई पाकिस्तानी नहीं, हम क्यों जवाब दें। तो इन्होंने इस तरह कौम को बेवकूफ़ बनाने की उस दौर में कोशिश की। देखिए वो समझ आती थी बात। अब इमरान खान जैसा बंदा जिसका एक कैलिबर है, सारी दुनिया उसे जानती है, ये खुद गवाही देते हैं कि वो ईमानदार है। आप ऑफ द रिकॉर्ड बैठें किसी के साथ भी, ईमानदार है जी, मुझे पे पता है जी है, पाकिस्तान का दुश्मन है, नहीं 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 दुश्मन नहीं है पाकिस्तान, बस हमें सूट नहीं करता, वो गल नहीं मानता ना, यस बॉस नहीं है ना। देखें ना इनकी जो बूट पॉलिश करने का तजर्बा इन 2 खानदानों को, जरदारी खानदान को और शरीफ खानदान को, ये नजर बद से बचें, इनके जैसा कोई नहीं कर सकता। ऐसा नीट एंड क्लीन करते हैं ना, बिल्कुल साफ कर देते हैं जूता। इनका जो जूता, और मरियम नवाज ने अपने मुंह से कहा कि वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, और वाकई उन्हें आता है। मैं अगर आज तक मुझे मरियम नवाज की किसी बात से इत्तफाक है तो वो यही बात है कि उन्होंने कहा कि वो तरीका मुझे अच्छे से आता है, और वाकई उन्होंने वक्त के साथ साबित किया कि वो तरीका उन्हें अच्छे से आता है, कि उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। सबसे अच्छे जूते पॉलिश इस फैमिली ने किए हैं, कमाल जूते पॉलिश। अब बल्कि मुकाबला होता है इनके अंदर, मुकाबला हुसन होता है ना, जैसे इस तरह मुकाबला जूता पॉलिश होता है इनका फैमिली में। शहबाज शरीफ साहब एक दिन ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं, अगले दिन फिर दूसरी फैमिली निकलती है, वो कहते हैं नहीं हम आपसे ज़्यादा अच्छा करेंगे। फिर उधर मुकाबला सिंध वालों के साथ होता है, वहाँ गवर्नर भी बड़ा टैलेंटेड है उनका, वो तो डांस भी अच्छा हाँ वो बहुत टैलेंटेड आदमी है, उसके बाद बाकी फैसिलिटीज़ भी हैं, वो बहुत अच्छे जूते पॉलिश करता है। तो ये सारे एक तरह के हैं। तो ये जनाब जूते पॉलिश के मुकाबले में इन्होंने जूता पॉलिश मुकाबला जीता। ये कहते हैं तारीख में पहली मरतबा हमने ये कर दिया, तारीख में सबसे बड़ा हम ये लेकर आ गए, हमने तारीख साथ, इन्होंने तारीख साथ सिर्फ जूते ही पॉलिश किए हैं। तारीख में पहली मरतबा इन्होंने इतनी बड़ी जाली हुकूमत बनाई है। तारीख में इन्होंने जो पहली दफ़ा काम किए हैं वो यही वाले काम किए हैं जिनको कोई बंदा फ़ख्र से बता भी नहीं सकता। तो जो केसेस इनके ऊपर है, ये तो आज भी जवाब मुझे बताएं ना कि एक चपड़ासी के अकाउंट के अंदर अरबों रुपया निकल आए, उसका कोई जवाब है? इमरान खान के केस में आपको ऐसी कोई चीज़ मिली है? टके की चीज़ नहीं मिली। जो केस जाता है ऊपर किसी अदालत में जहाँ पे इंसाफ होने लगता है वहाँ पे उड़ जाता है। साइफर वाला केस इनका सबसे ज़्यादा उस पर जोर था, फारिग हो गया। तोशा खाना वाला केस इनका सबसे ज़्यादा जोर था, किधर है? मुझे बताएं ना, अभी इनका जो वज़ीर आज़म गया है काकड़, वो तोशा खाना से कितने तोहफे लेकर गया, कानों को हाथ लगाते हैं लोग। तोशा खाना में उन्होंने क्या तबाही फेरी है? मुझे बताएं कि क्या बाहर से तोहफे सिर्फ सियासतदानों को मिलते हैं? सबको मिलते हैं, जर्नैलों और जजों को नहीं मिलते? सबको मिलते हैं। वो किधर है? उसका कोई हिसाब है उसका कोई? वो अनटचेबल, इन्हें कुछ नहीं मिलता। मुकद्दस गाय ना नहीं, जो इनको मिलता है उसका हिसाब क्यों नहीं होता? इनसे कौन पूछेगा जनाब ये किधर गया? तो बस हिसाब करते हैं जब जरूरत होती है। नवाज शरीफ के भी निकाल लिए थे, गिलानी के भी निकाल लिए थे, निकाल लिए। अच्छा उन्होंने तो गाड़ियां ले ली जो कि कानून के अंदर है ही नहीं। जब वो गुड बुक्स में थे उन्होंने गाड़ियां भी ले ली, और जब वो बैड बुक में तो गाड़ियों का केस बन गया उनके ऊपर। अब इमरान खान के ऊपर जिन चीज़ों के केस बने ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से हटेगी ना, जो नए लोग आएंगे ना वो आके कहेंगे यार हमारे बढ़िया ने साढ़े बोंगी मारी है। आज ये इमरान खान को कहते हैं ना कि माफ़ी मांगो। 4 डिक्टेटरशिप इन्होंने 4 दफ़ा मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, ये माफ़ी मांगेंगे? इन्होंने तारीख का सबसे बड़ा सरेंडर किया, ये माफ़ी मांगेंगे? 90,000 कैदी थे हमारे, माफ़ी मांगेंगे? हमारा आधा मुल्क जो है वो एक नया मुल्क बना दिया इन्होंने, ये माफ़ी मांगेंगे? जो इन्होंने फातिमा जना के साथ किया ये उसकी माफ़ी मांगेंगे? जो इन्होंने लियाकत अली खान के साथ किया ये उसकी माफ़ी मांगेंगे? जो बाबा कौम के साथ किया और आज भी कर रहे हैं कि उसका फोटो नहीं लगाते, ये माफ़ी मांगेंगे? इन्होंने 2024 को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इलेक्शन की डकैती मारी, ये उसकी माफ़ी मांगेंगे? इन्होंने पार्लियामेंट में बार बार हमला किया, ये माफ़ी मांगेंगे? पार्लियामेंट के अंदर से घुस के इन्होंने MNA अगवा किए, ये माफ़ी मांगेंगे? इन्होंने सैकड़ों घरों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करके अंदर फर्नीचर तोड़ दिया, ये माफ़ी मांगेंगे? बहनों और बेटियों को इन्होंने सड़कों के ऊपर घसीटा, जिनके टैक्स से तनख्वाहें लेते हैं उनके साथ बेशर्मी की, ये माफ़ी मांगेंगे? इन्होंने जजों के कमरों में कैमरे लगा दिए यार, ये माफ़ी मांगेंगे? यानी उसको वो कह रहे हैं कि तू अंदर था, तेरी पार्टी ने एहतजाज करते हुए हमारे दफ्तरों तक आ गई और वहां तोड़ फोड़ होगी, उसकी तू माफ़ी मांग ले। 3 साल से मुल्क में कोहराम मचाया हुआ है इन्होंने, और खुद इन्होंने 70 साल से जो किया उसकी माफ़ी मांगेंगे? इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये कौम एक दिन इनसे माफ़ी मंगवाएगी। ये पाकिस्तानियों को ले रहे हैं हल्के में। बहरहाल इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, अल्लाह ताला रहम फरमाए। दिल तो करता आपसे बैठ के बातें करते रहे, लेकिन सैलाब के मामले में मैं अपने बहुत सारे दोस्तों से राब्ते में हूँ। मेरी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप डिजिटल मीडिया पे भरोसा करें, आपको रवायती मीडिया कुछ नहीं बताएगा ना दिखाएगा। आप डिजिटल मीडिया पे देखें कि क्या चल रहा है सैलाब में।
दूसरा, ये हुकूमत से नहीं होगा। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, ये जितनी मर्जी टिकटॉक्स बना लें, उनकी तवज्जो भी वहीं पे ना, इनके पास फंड्स हैं। इन्होंने पहले भी जो इनको पैसा प्लज हुआ था उसकी इन्होंने एक भी मंसूबा इन्होंने नहीं दिखाया कि वो पैसे पाकिस्तान में आ जाए। कोई काम इन्होंने नहीं किया, वो सारा पैसा भी गया। और आइंदा इनको पैसा कोई ऐसे देने वाला भी नहीं है। जो इनके हालात हैं, मांगने का तजर्बा तो इनका बहुत है, शायद मांग लें, लेकिन इनको पैसा अब लोग इन पर भरोसा भी नहीं करते, क्यों यही हुकूमत थी, इन्होंने पहले तबाही फेरी और कुछ भी नहीं किया सलाह मुतासरीन के लिए। तो अब जनाब कौम को खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को खुद पाकिस्तानियों की मदद करनी पड़ेगी। अपने बहन भाइयों का हाथ खुद पकड़ें, उनको थामें, उनको खाना पहुंचाएं, उनको कपड़े पहुंचाएं। उनका सारा कुछ ही रुड़ गया है। एक लम्हे के लिए सोचें कि आप अपने घर से बाहर आ गए और घर में पानी खड़ा है, सारा फर्नीचर, सामान, कपड़े, बिस्तर, हर चीज़ आपकी डूब गई है। आपके पास जेब में थोड़े से पैसे हैं और आप और आपकी पूरी फैमिली अब सड़क पे है। मुझे बताएं कि अब आप किसका इंतज़ार करेंगे? हुकूमत तो है कोई नहीं, हुकूमत तो है ही नहीं। अब आप इंतज़ार करेंगे कोई और पाकिस्तानी मेरी तरह का आए और आके मेरी मदद करे। ये सफ़ेद पोश लोग हैं, ये फ़कीरों को पैसे भी देते थे। ये वो लोग हैं जो छोटी मोटी लोगों की मदद भी करते थे। ये वो लोग हैं जो आए गए को खाना भी खिलाते थे। बस आज ये लोग भूखे अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर आजमाइश होगी। इमरान सर, ये हम इसको आजमाइश कह के ना हमेशा कर देते हैं, ये हमारी मिसमैनेजमेंट भी है, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन, सैलाब-ज़दगान की खुद से मदद करें और आगे बढ़ें, और उनको इस वक्त शदीद ज़रूरत है, और हम सब पाकिस्तानी इकट्ठे होकर अगर उनकी मदद करेंगे तो वो इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया।